प्रयास तो यही करना, वो जो काम क्रोध का वेग आए उसको सह लेना। और एक और बात बड़ी विचित्र है, आप देखो दर्द पीड़ा सहन करने की क्षमता सब लोगों की अलग अलग होती है। कुछ लोग बड़ी थोड़ी सी पीड़ा में बिलबिला जाते हैं और कुछ लोग बड़ी भारी पीड़ा को भी सह जाते हैं। पीड़ा सहन करने की शक्ति कैसे आती है? थोड़ी सी पीड़ा को आप सह लो तो आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी, सहने से ही सहन शक्ति बढ़ती है। ये बड़ी विचित्र बात है। आपने थोड़ी पीड़ा सह ली और आप उस थोड़ी सी पीड़ा को सहते रहे तो आपको अभ्यास हो जाएगा उतनी पीड़ा का। फिर उतनी पीड़ा एक समय पर आपको पीड़ा नहीं लगेगी, सहने से सहन शक्ति बढ़ती है। दिस इज नेचुरल फिनोमिनन, ऐसा ही होता है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसे ही मान लो काम का या क्रोध का वेग मन में उठा, और मैंने कहा ना वो तपस्वी नहीं है जिसको वेग ही नहीं उठता है, एक तो उठेगा। जन्म जन्म के संस्कार संचित हैं। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं हमारे भीतर कौन कौन से विकार छिपे हमको पता नहीं है। किसी घड़ी किसी क्षण वो विकार उठकर सामने आ जाता है, उमड़ कर आ जाता है, हमको पता चलता है हमारे भीतर ये सब भी था, तो पता नहीं चलता है, पर है, निश्चित बात है, क्योंकि जन्म जन्म के संस्कार हैं, संचित हैं भीतर। तो काम क्रोध का वेग तो उठेगा, पर आप उसके साथ बह मत जाओ। आपसे मैंने कहा था ना, रात को 12 बजे इच्छा हुई खीर खाने की। अब मन की इच्छा होने से तो खीर नहीं आएगी ना भाई, हाथ पैर चलाओगे तभी तो खीर हाथ में आएगी। ऐसे ही केवल मन के कुछ चाह लेने से नहीं होता है कुछ भी, उसमें आप अपना सहयोग देते हो। आप अपना सहयोग मत दो, इसका अभ्यास करो। और किसी भी प्रकार से इंद्रिय निग्रह नहीं किया जा सकता, और किसी भी प्रकार से जीवन को संयम में नहीं लाया जा सकता। काम क्रोध का वेग उठे, भगवान का नाम जपो। और मैं तो कहता हूं उस वेग से भी डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैं आपको अपने साधक जीवन का अनुभव बता रहा हूं। अब कभी मन मैला हो तो यही दृढ़ निश्चय किया, भाई जब भी मन में ऐसा विचार उठेगा बस उसी समय बैठकर भगवान के नाम में लग जाएंगे। किसी और स्थिति में होंगे तो चलते फिरते नाम जप करने लगेंगे। ऐसी कोई स्थिति आएगी हम समझेंगे ऐसी स्थिति हमको नाम की शरण में पहुंचाने के लिए ही आ रही है। बार बार ऐसी स्थिति अगर आएगी तो उसका क्या लाभ होगा? बोले हानि तो कुछ होगी नहीं, लाभ ही होगा। जितनी बार ऐसी स्थिति आएगी उतनी बार हम नाम की शरण में चले जाएंगे। धीरे धीरे होगा क्या, नाम जप का अभ्यास होता रहेगा। और ऐसा ही हुआ भी, और ऐसा ही हुआ भी, धीरे धीरे नाम जप का अभ्यास होने लगा। तो बड़ी बात है, क्योंकि आप प्रभु के हो, प्रभु ने आपको स्वीकार कर लिया है, प्रभु ने आपको स्वयं तक आने का मार्ग दे दिया है। डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और वो सावधानी बनी रहेगी सत्संग की कृपा से। इसलिए ये मंत्र तो, ये पाठ तो हमको नित्य प्रति रटना है, ये मंत्र नित्य प्रति जपना है। सत्संग में प्रमाद ना होने पाए भाई। हमारे जीवन में कोई नियम नहीं है, बस एक सत्संग का नियम है। इसको पूरी दृढ़ता से इसका पालन करेंगे, पूरी निष्ठा से इसका निर्वाह करेंगे। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावे प्राणी। भक्ति सुतंत्र